जिन लोगों का प्री बोर्ड आज 1 जनवरी 2026 का हो, वो बच्चे इस पेपर को ज़रूर देख लें। और जितने भी हम क्वेश्चन किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड में ज़रूर मिलेंगे। आप सभी लोग इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। और ये बहुविकल्पी हैं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 का देख लो। और ये इधर आप देख लेना, आप याद कर लेना। हम तो लिखे हैं नहीं, बट और सारे क्वेश्चन हम किए हैं। देखो, अतिनर, इनमें वाई गुणसूत्र 1 से अधिक होते हैं। लिंग गुणसूत्र XY XX होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। और देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 2 खा, यह RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA बनाता है। और ये प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा है, पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा नए उपयोगी गैर स्पष्ट आविष्कार दिया जाता है। और आगे भी हैं, आप लोग देखिए और इस प्रश्न को ज़रूर हल करके आ जाइए। ज़रूर मिलेगा, 100% हम कह रहे हैं। ये दूसरे का खा देखिए, इसमें पूछा गया था तो नाम बताइए, तो अस्थि मज्जा हो गया और थाइमस ग्रंथि हो गया। तो दो का घा का पूछा गया था, 2 नाम पूछे गए थे, तो अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। अभी दूसरे का अंगा देखो, पवित्र उपमान हेडिंग भी पड़ी हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे। यह एक प्रकृति की पूजा है जो परंपरा है जिसमें किसी देवता पूर्वज की आत्मा को समर्पित जंगल के हिस्से को स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये आप लोग बढ़िया शॉर्ट में है, याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का पेपर है। जो लोगों का आज पेपर है वो हमें कमेंट करें और बताएं कि किन किन लोगों का 21 तारीख का पेपर जनवरी में प्री बोर्ड का हो रहा है। और ये देखिए, तीसरे का लघु उत्तरीय प्रश्न है। तीसरे का परिभ्रूण पोष बीजांड काय का खाद्य पदार्थ विकसित होते हुए भ्रूण में एकल हो जाता है, अतः बीजांड काय की कुछ परत शेष रह जाती हैं, जिसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। जैसे काली मिर्च और कॉफ़ी, या जैसे काली मिर्च और कॉफ़ी। ओके, बहुत अच्छा। तीसरे का खा, अब तीसरे का खा चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है इसका फुल फॉर्म नाम बताइए। तो इसका फुल नाम ART का फुल नाम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और ये है दूसरा GTFT, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। तीसरे का गा, अब देखिए यहाँ पर कोश का रोधक बहुत इजी है, आप सभी लोग को याद होगा भी। तो देखिए, यह प्रतिरक्षा का दूसरा स्तर होता है। यह त्वचा तथा श्लेष्मा के विफल होने के बाद सक्रिय होता है, जहाँ पर विशेष कोशिकाएं होती हैं, जैसे B तथा T कोशिका शरीर पर अट्रैक्ट करने वाले कोशिकाओं को पहचान लेती है और नष्ट कर देती है। एकदम इजी परिभाषा है, आप सभी लोग ज़रूर इसे पढ़ें। देखिए, तीसरे का घा क्या है? TI प्लाज्मिड हेडिंग है। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस नामक जीवाणु में पाया जाता है। यह पौधों में क्राउन गॉल रोग, गांठ, ट्यूमर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इतना हो गया है और आगे चलते हैं। तीसरे का अंगा देख लीजिए, इसमें है कि 2 प्रकार के परिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तो पिरामिड के नाम है ऊर्जा का पिरामिड। पहला है ऊर्जा का पिरामिड, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा है जीव भार का पिरामिड।
दूसरा जीवभार का पिरामिड। अब आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 का का। तो अब देखिए लैंडिंग कोशिकाएं क्या कर रही हैं। यह पुरुषों के वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर अंतराली ऊतक में पाई जाती हैं। क्या? यह पुरुषों के वृषण में शुक्रजनक नलिकाओं के बाहर अंतराली ऊतक में पाई जाती हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? यह नर हार्मोन एंड्रोजन का श्रवण करण है, जो पुरुषों के द्वितीयक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। पुरुषों के द्वितीय लक्षण के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए इसके आगे, अब ये चौथे का खा। अनुन्मूल्य पुष्प। अब देखिए इधर, वह पुष्प जो कभी नहीं खिलता। देख लीजिए, इसकी डिफिनीशन बहुत इजी है, आप सभी लोगों को याद भी हो जाएगी बहुत जल्दी से। वह पुष्प जो कभी नहीं खिलता, हमेशा बंद रहता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परागकण उसके अंदर हो जाता है। और जैसे हो मूंगफली, गुलफली और गुल मेहंदी। अभी चौथे का गा आप लोग कर लीजिएगा। पूरा पेपर सेम मिलेगा आप लोग, हम एक तरफ से किए हैं। आप लोगों को जैसे हम किए हैं वैसे ही करना। आप लोगों को पक्का 70 में 55 नंबर तो ज़रूर ही आ जाएंगे। और ये हो गया। अब आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 का घ। देखिए, हार्डी-विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम इस प्रकार हैं। अब देखिए इस प्रकार हैं, तो नाम जो हैं, जीन प्रवाह हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, आनुवंशिक अपवाह हो गया, प्रकृति वर्णन हो गया, आनुवंशिक पुनर्योजन हो गया। अब देख लीजिए 5 नाम है, 5 नाम याद कर लीजिए, याद तो हो ही जाएंगे आप लोगों को। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 का। अब देख लीजिए वंश वृक्ष क्या है। वंश वृक्ष यह एक चार्ट आरेख है जो पारिवारिक संबंधों के बीच विकासवादी रिश्तों को दिखाता है, जो पेड़ की शाखाओं की तरह दिखता है। इसकी विशेषता है, पहली, विवाह से पहले जानकारी, नियंत्रित प्रजनन और वंशानुगत रोगों का अध्ययन, और पारिवारिक इतिहास और पहचान। ओके, समझ में तो आ ही रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आज का ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। आज 100% ये पेपर ज़रूर आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। तो चलयुग्मक आपको हेडिंग मिल जाएगी। तो इसमें है मादा एनोफिलीज मच्छर की आंत। देख लीजिए, जो गलती हो रही हो हमें माफ़ करना भाइयों। और देखिए जीवाणुज मानक का यकृत। तीसरा है अमीबीय प्रावस्था, मानव की लाल रक्त कोशिकाएं। अब इधर आ जाइए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 का गा। देख लीजिए इसका 5 का गा, डेयरी उत्पाद। ये हेडिंग उस प्रश्न के अंदर हम प्रश्न लिखे नहीं है, हम प्रश्न का गा, 5वें का गा। आप देख लीजिए 5वें का गा एकदम 100% ये मिलेगा। मतलब जैसे लिखाए हैं, मतलब कि हम क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, बट हम आंसर लिख चुके हैं। और जो आंसर और पार्ट का नाम, मतलब प्रश्नोत्तर संख्या नंबर जैसे डालें वैसे ही आप देख लेना ज़रूर, उसमें उस प्रश्न का उत्तर यही होगा। अब देख लीजिए 5वें का गा ये है। तो डेयरी उत्पाद, ये हेडिंग उसके अंदर की, उस प्रश्न के अंदर की हेडिंग है डेयरी उत्पाद। लैक्टोबैसिलस जैसे जीवाणु दूध तथा पनीर में बदल जाता है। बेकरी
सैक्रोमाइसिस सेरेविसी खमीर आटे को फुलाकर ब्रेड, नान, भटूरे बनाने में मदद करता है। देखिए आगे ये है तीसरा सिरका उद्योग। शर्करा के घोल का माइक्रोडर्मी एसिटी जीवाणुओं द्वारा विकसित सिरका बनाया जाता है। अब चौथा है हेडिंग तंबाकू उद्योग में तंबाकू की पत्तियों में विशेष प्रकार की सुगंध एवं स्वाद उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण कार्य बैसिलस मेगाथीरियम द्वारा किया जाता है। उधर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 का घ सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या है सूक्ष्म प्रवर्धन? इसमें मूल पौधों के छोटे से भाग का उपयोग करके प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में कम समय में हजारों आनुवंशिक रूप में समान पौधे तैयार किए जाते हैं, जो तेजी से बड़ी संख्या स्वस्थ रोगमुक्त पौधे बनाने और लुप्त प्रजातियों को बचाने के काम आता है। अब देखो इसका है सोमाक्लोन। इसी हेडिंग में पड़ा है दूसरा नाम सोमाक्लोन। तो इसमें प्रत्येक पादप आनुवंशिक रूप से मूल पादप के समान होता है, जिसे सोमाक्लोन कहते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर संख्या नंबर 6 का ख चरण खाद्य श्रृंखला और अपृत खाद्य श्रृंखला में अंतर। अब अंतर है देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर आज के पेपर में जरूर से जरूर आएगा, 100% हम बता रहे हैं आपको। ये चरण खाद्य श्रृंखला और अपृत खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला सारे पौधे से प्रारंभ होती है। इसमें शाकाहारी जीव हरे पौधे को खाते हैं और इसमें डिट्राइटिवोर खाते हैं। उदाहरण है इसका घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। उदाहरण इसका है मृत पत्तियाँ केंचुआ खाता है और केंचुओं को मुर्गा खाता है। बस हमारे पास इतना ही है भाइयों। आज का ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इस पेपर को देखें और देखकर याद करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, एक बार और दिखा सकते हैं। और ये बहुकल्पित हम किए नहीं हैं, बट आप लोग और भी वीडियो चल रही हैं, उनमें से देख लेना। और ये देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का ये पेपर बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आज 21 तारीख का जनवरी का प्री बोर्ड 2026 बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर हल करें और याद करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। बस 2-2.5 घंटे बचे हैं। 2-2.5 घंटे में तो यह तो याद ही कर लेंगे आप लोग। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, हम दिखाई दे रहे हैं। ले लीजिए फटाफट। ये जो चौथे का गा है, ये है मधुमक्खी।
के लिंग निर्धारक का सचित्र वर्णन कीजिए। मधुमक्खी का लिंग निर्धारक का सचित्र वर्णन कीजिए। आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा। हम तो लिखे हैं नहीं है, मुझे टाइम नहीं था, इसलिए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर हल करें और पेपर दें। धन्यवाद। जय हिंद।